विपर्यय। हम लोगों ने देखा कि विपर्यय कैसे कैसे तांडव क्रिएट करता है ना। अज्ञान और विपर्यय दोनों में कोई फर्क नहीं है। मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठितम इस विपर्यय। मिथ्या ज्ञान हो जाना, रस्सी को सांप समझ के बैठ जाना, इसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान। रस्सी पकड़े हुए हो और आपने उसको समझ लिया कि वो सांप है, तो वो विपर्यय हो गया, है ना। नाउ मेरा फेवरेट टॉपिक जो मैं एस्ट्रोलॉजी में भी बोलता हूं और काफी सारे जगहों पे बोलता हूं, विकल्प। जो है नहीं उसका आभास होना, वन विच इज नॉट देयर बट यू फील इट। अभी आप लोग मान लो कि आप लोग सोच रहे हो कि कोई बंदा है जो चाइना में या फिर सिंगापुर में या फिर मलेशिया में हमारी सारी बातें सुन रहा है। हो सकता है क्या? इसको कहते हैं, यू ऑल्सो कॉल इट एज डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न देखना। कुछ भी आ रहा है मन में, मेरे पैर के तलवों के नीचे फोड़े हो गए हैं, अब वहां दिख तो रहा है नहीं, लेकिन आपको लगता है कि हो रहा है। माई बॉडी इज सफरिंग, it is not suffering, actually it is not, then why are you feeling that it is suffering? There are so many times because of this vikalpa that you stop making things positive in your life. केवल विकल्प की वजह से सब नेगेटिव करना शुरू कर देते हैं। मुझसे होगा क्या, मैं इसके लायक हूं क्या, मेरे से ये हो पाएगा क्या। नहीं हो पाता तो यहां पर आते ही नहीं। The divine is not a fool to put you in a place where you don't fit. भगवान बेवकूफ थोड़ी है जो आपको जिस जगह पर आप लायक नहीं हो वहां पर डालेगा। विकल्प, फालतू का विकल्प कुछ भी नहीं है उसमें। देयर इज नथिंग एट ऑल इन विकल्प एक्चुअली टू स्पीक। मन गढ़ंत कहानियां, अपने आप से भ्रांति, मात्र भ्रम पाल रखा है, अर्थहीन, आधारहीन, नो मीनिंग टू इट, नो बेस टू इट। आधारहीन अर्थहीन विचारों को भ्रम पाल के रखना। आज आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, पता चल रहा है दैट यू आर सीइंग दैट इंडिया इज विनिंग, तो फिर भी भ्रांति पाल के रखना कि नहीं, शायद क्या पता पाकिस्तान जीत जाए, क्या पता शायद कोई प्लेयर रन आउट हो जाए। जो है नहीं उसके बारे में भ्रांति पालना। I don't know, I have not been doing Kriya, whether Guruji is going to grace me or not. उनका ग्रेस नहीं होता तो आप इधर बैठ सकते हो। राइट? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? सो द पॉइंट इज, अर्थहीन आधारहीन कल्पनाएं विकल्प कहलाता है। वो विकल्प जो है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो चलता है। यू विल नेवर नो कि वो कहाँ प्रकट हो रहा है, कैसे आ रहा है। क्लोज योर आइज नाउ। वो सारे विकल्प अपने आंखों में लेके आओ। ब्रिंग ऑल द विकल्पास, ऑल द अननेसेसरी फील यू हैव, जितनी भी बेतुके अर्थहीन आधारहीन डर है, उन सबको लेके आओ। Get to your mind all the types of possible fears that you have.
जितने भी डर हैं लेके आओ मन के सामने। या फिर अपने आप को बहुत वृद्ध समझ लिया, यू हैव अंडरस्टूड योरसेल्फ टू बी टू ओल्ड देन यू आर। कपोल कल्पनाओं में आपने अपने मन को भिगा के रखा है। ऑल wishful thinking which cannot happen. For example, you have become too rich suddenly. For example, you are owning your own helicopter or a private jet. कपोल कल्पनाएं। All these hallucinating thoughts are विकल्प। ये सारे जो भ्रमित कल्पनाएं हैं वही विकल्प है। एक तरीके का भ्रम, kind of an hallucination. There is no truth in it, but these are just words. These are just words. ये केवल शब्द हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे बहुत विचार और विकल्प आपके जिंदगी में अभी भी हैं जिसने आपको परेशान किया हुआ है। उसको इसी वक्त गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दो। ऑफर ऑल योर विकल्पस एट द फीट ऑफ द मास्टर। जितने भी विकल्प हैं, आपके रिश्तों के बारे में, आपके पैसों के बारे में, आपके शरीर के बारे में, जो केवल मात्र भ्रम है, जिसकी कोई वास्तविकता नहीं है, where there is no reality to those thoughts, just offer it at the feet of the master. उसको गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कर दें। Surrender all your vikalpas to the master right this moment. इस क्षण अपने सारे विकल्प गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दें। धीरे से शरीर और श्वास और वातावरण के प्रति सजग हो जाए। Become aware of the body, breath
and your mind. Very slowly and gradually at your own pace, you may open your eyes. बहुत धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं. धीरे धीरे आंखें खोलिए. कितने विकल्प थे भाई? रोज कोई ना कोई विकल्प उठता रहता है, रोज कोई ना कोई विकल्प छूटता रहता है. हाँ या ना? जरा सा क्या सर्दी हो जाए, कहीं मेरे को निमोनिया ना हो जाए, कहीं मेरे को डेंगू ना हो जाए, कहीं मेरे को ना ये ना हो जाए, कहीं मेरे को फिर से कोविड ना हो जाए. कितना डरोगे भाई? बेस्ट पार्ट, सम ऑफ द पीपल whom I have seen, कल अगर मेरी मृत्यु हो गई, मैंने कहा मर जाओ. So many people who come to me with this kind of questions. कल अगर मेरी मृत्यु हो जाए, मैं कहता हूं मर जाओ, फिर क्या करोगे? जी के भी क्या करोगे? इतना डर डर के भी कोई जीना है क्या? What's the point of you living with so much of fear? और कुछ तरीके के विकल्प जो होते हैं वो काफी हैप्पीनेस में ओत प्रोत रहते हैं. मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं. अपने आप को खुश साबित करते रहना, भले ही खुश हो या नहीं हो. असली खुशी तो ध्यान, ज्ञान और गान में है. उसको छोड़कर हम लोग कहते हैं कि भाई क्या मैं वाकई में ज्ञान में हूं? क्या मेरा वाकई प्रोग्रेस हो रहा है? डाउट आता है कि नहीं आता है? सब लोगों को डाउट आता है. एम आई प्रोग्रेसिंग और नॉट? यस और नो? हाँ, एवरीबडी डाउट्स. विकल्प. माय क्वेश्चन इज सिंपल. आप कौन होते हैं अपने प्रोग्रेस के बारे में जानने वाले? हम कौन होते हैं अपना प्रोग्रेस जानने वाले? एक पढ़ने वाले लड़के का एजुकेशन का पास या फेल होना, वो कौन डिसाइड करता है? Who decides it? If a student is studying well, if he is getting good marks or not, कौन डिसाइड करता है? Teacher decides? Yes or no? Then on this path of spirituality, who are we to make any kind of a conclusion? हम कौन होते हैं कंक्लूजन में लाने के लिए कि भाई हमारा काम सही हो रहा है या नहीं? वो गुरु पर छोड़ो ना. मैंने पिछले 5 साल से एडवांस कोर्स नहीं किया, क्या पता मेरी प्रगति हो रही है कि नहीं. कोर्स करो नहीं करो, साधना कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, प्रगति हो रही है. हाँ, वो अलग बात है. गुरुजी के पास बहुत पेशेंस है. गुरुजी के पास बहुत पेशेंस है. वो बेचारे कल परसों सत्संग में बोल रहे थे, आई हैव लॉट ऑफ पेशेंस. अब ऐसे शिष्य मिले तो वो भी क्या करे चले. हाँ या ना? यू गेटिंग माय पॉइंट? सबसे बड़ा भ्रांति, मेरा क्या होगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं या नहीं बढ़ रहा. हु आर यू टू डिसाइड? बताओ. पथ पे लाए वो, पथ पे चला रहे हैं वो, पथ पे अग्रसर कर रहे हैं वो, पथ पे आगे चलने की प्रेरणा दे रहे हैं वो, पथ के लायक बनाया उन्होंने आपको. आप कहां से आगे बीच में भाई, कबाब में हड्डी. सॉरी फॉर दैट स्टेटमेंट, बट मैं कुछ कह, इतना बेबस हो जाता हूं कभी कभार ईगोइस्टिक लोगों के सामने. आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस. कहता भाई तुम अपने आप सांस लो और अपने आप दर्द छोड़ो. कितना विकल्प आता है. एंड यू नो,
विकल्प का सबसे बढ़िया एंटीडोट या मेडिसिन है भक्ति और समर्पण। ये जो स्प्लिट पर्सनालिटी होते हैं ना, ये विकल्प के हाईएस्ट एवोल्यूशन में आते हैं। जो स्प्लिट पर्सनालिटी वाले होते हैं कि एक इस तरफ एक उस तरफ रहते हैं। उनको अपने आप के बारे में भ्रम हो जाता है कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं। तो कभी कभार मैं गलत वाला रूप ले लेते हैं, तो कभी कभार मैं सही वाला रूप ले लेते हैं। कभी परशुराम का रूप ले लेते हैं, तो कभी कृष्ण का रूप ले लेते हैं। और फिर कहते हैं मेरे को वो दूसरा वाले के बारे में पता नहीं। विकल्पा, विकल्पा। बढ़िया सी थाल सजी है सामने, काश मेरे पास रसगुल्ला होता। तो बढ़िया सा खाना लगा हुआ है, दाल चावल सलाद सब कुछ रखा हुआ है, काश मेरे को रसगुल्ला मिल जाता। तो चावल को दाल के अंदर डुबाओ और उसको रसगुल्ला मानो और खा जाओ। कैसे कैसे विकल्प में रहते हैं हम लोग। आई एम शॉक्ड एट द वेज ऑफ विकल्प दैट वी लिव इन। और ये केवल मन की आवाजें हैं जिसका असली में कोई अस्तित्व नहीं है। These are just mere noise in your head and nothing else. Am I making sense? समझ में आ रहा है सबको? मैंने कुछ कर दिया है, कहाँ कुछ करने वाले हो भाई। तेन कृपा तृणमपि न चलती। उसकी कृपा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। हिलता है क्या? कोई कह सकता है हिलता है? बताओ। तेन कृपा तृणमपि न चलती। And we consider ourselves to be dash 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 मतलब क्या क्या डिग्रीज, क्या क्या क्वालिफिकेशंस, क्या क्या हम लोग अपने सर पे लाए, वो सब भी विपर्य है। बिकॉज यू आर गेटिंग इन टू दैट रोल, यू आर नॉट बीइंग व्हाट यू आर। भाई ये आप एक इंजीनियर हो, एक इंजीनियर के ऑफिस में। आप एक होटेलियर हो, आप एक शेफ हो अपने होटल में। आप एक डॉक्टर हो अपने हॉस्पिटल में। आप कोट पहन के स्टेथोस्कोप पहन के घर पे आएंगे तो लोग आपको मानेंगे डॉक्टर। बच्चा तो आपको मम्मी ही बोलेगा ना, डॉक्टर थोड़ी बोलेगा। मेरा बॉस मेरे साथ गुस्सा है बहुत अच्छी बात है, तुमको सुधारने के लिए गुस्सा है वो, मान लो कि वो गुस्सा है। गुरुजी मेरे साथ गुस्सा है, जो भावातीत है वो आपसे गुस्सा करेंगे। वाह, कभी तो ज्ञान में आ जाओ। भावातीतम त्रिगुण सहितम सदगुरुम तम नमामि। गुरु पूजा में हम लोग कहते हैं नहीं कहते हैं? भावातीतम, ही इज बियॉन्ड ऑल दी इमोशंस। गुरुजी मुझसे गुस्सा है, तभी गुरुजी ने कहा है कि जो कुछ भी मैं तुमको दिखता हूं मैं तुम्हारा आईना हूं। अगर तुम अपने आप से गुस्सा हो तो तुम मेरे को भी गुस्सा देखोगे। बहुत गहरा चीज है, बहुत गहरा ज्ञान है। विकल्प से निकलो बाहर। भावातीतम त्रिगुण सहितम सद्गुरुम तम नमामि। नहीं मानेंगे हम लोग। गुरुजी मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूं लेकिन मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है, मेरे को लगता है कि आप मुझसे गुस्सा हैं। पूरी दुनिया के मालिक को खाली आपके ऊपर गुस्सा करने का काम छोड़ के बाकी और कोई काम नहीं है ना? कितना भोलापन है आप लोगों में, कितना प्यारा भक्ति है आप सब में, है? कि गुरुजी बाकी सारा दुनिया का काम छोड़कर हम सब पे गुस्सा करेंगे। कैसा कैसा विकल्प पाल के रखते हैं हम लोग। साधना कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, गुरुदेव पे कोई उपकार नहीं कर रहे हो। इट इज फॉर यू दैट यू आर डूइंग इट। मैंने साधना कर ली तो गुरुजी को मेरे को ये देना चाहिए, किस हक पे देना चाहिए? थोड़ा बताओ। मैंने साधना की है, गुरुजी को मेरे को सिद्धियां देनी चाहिए। पिछले जो इतने जन्मों का जो पाप किया है वो इस जन्म में खाली 21 दिन साधना करके तुमको सिद्धियां चाहिए? वाह। कैसे कैसे विकल्प को हम लोग पाल के रखते हैं भाई।
साधना भी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। इज दैट एक्सेप्टेबल? साधना इच्छा पूर्ति का साधन है क्या? साधना तो गुरु के साथ एक होने का साधन है। साधना तो उस परमात्मा तत्व के साथ मिल जाने का साधन है। साधना एक ऐसा अद्भुत कड़ी है जिससे आपको अपने अंदर परमात्मा का झलक दिखता है। यहाँ पे मेडिटेशन करवा रहे होते हैं लोग, अपने आप अपने सबके साथ बात करते रहते, तो मेडिटेशन करने आओ ही मत ना। जब एक समय निकाल लिया है किसी चीज के लिए तो उस चीज पे टिको। विकल्प बहुत बड़ा खतरा है सही में। आपको ये भी पता नहीं लगता कि आप अपने मन के उस जाल में फंसते जा रहे हो। यू आर गेटिंग स्टक इन दैट कंप्लीट वेब ऑफ थॉट्स। एक थॉट शुरू होता नहीं, फिर वहां से ये, वहां से ये, वहां से पता नहीं मेरी बेटी उसके ससुराल के घर में खुश है कि नहीं, पता नहीं वो क्या अपने सास के साथ झगड़ा करेगी, पता नहीं क्या, तो पूरा शुरू हो जाता है। एक लाइन, एक थॉट शुरू होता है, उसके बाद एक पूरा वेब सीरीज शुरू हो जाता है। फिर पूरा दिमाग में बिंज वॉचिंग करते रहते हो आप लोग। सास वर्सेस बहू, नेट सीरीज, बिंज वॉचिंग, वीकेंड मूवी है, पूरा चलता रहता है। मेरे बॉस मेरे से गुस्सा है, ये एक थॉट। फिर तुमने पता नहीं पिछले 2 साल पहले जो जो गलतियां की होगी वो सब तुम याद करते रहोगे। फिर से नेट सीरीज चल जाएगा, नेटफ्लिक्स का वेब सीरीज। वॉट आई डिड 2 years बैक टू गेट माई बॉस इरिटेटेड, इट गोज ऑन। कितना टाइम वेस्ट होता है अपने ही मन के विचारों में। पुलाव बना बना के ना किसी को परोस रहे हो, ना खुद खा रहे हो, बस बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो। विकल्पा। और कुछ विकल्प तो इतने अच्छे होते हैं कि उसी में रह जाने का मन करता है। कि गुरुजी ने मेरे गले में माला डाली, गुरुजी ने मेरे साथ मेरे को गले लगाया, गुरुजी ने मेरे को अपने पैर छूने दिया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट कब तक? उसकी प्रार्थना करो, उसी सोच में मत बैठ जाओ। शरीर को स्वच्छ रखोगे नहीं, मन को स्वच्छ रखोगे नहीं, साधना करोगे नहीं, फिर चाहते हो कि गुरुजी आपके साथ ये सब करे, तो भाई गोपियों के साथ कृष्ण ही रहे हैं, वरना कंस का तो कृष्ण ने वध ही किया था। अगर आप अपने शरीर को स्वच्छ नहीं रखोगे, मन को स्वच्छ नहीं रखोगे, बुद्धि को शांत नहीं रखोगे, तो कहां से परमात्मा का प्रकाश आएगा? हम्म। देखो, ज्ञान में रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए आसान है भक्त बन जाओ। हर समय पे दिमाग में कौन सा विचार चल रहा है पता नहीं चलता है। भैया ने बोला है विपर्य है, भैया ने बोला है विकल्प, मैं दोनों में कंफ्यूज हो गया हूं कि विकल्प क्या है, विपर्य क्या है। पहला वाला तो भूल ही गया मैं। योग चित्त वृत्ति निरोधा बोला था, प्रमाण बोला था, अब प्रमाण में भी 3 तरीके के बोले थे भैया ने, अब वो भी याद नहीं है। सुलभ है ज्ञान को थोड़ी देर के लिए परे रख के, मैं तेरा तू मेरा बस, वो एक भाव बैठ जाए, सब काम हो जाएगा। हम्म? जित बिठरावे तित ही बैठूं, जो पहनावे सोई सोई पहनूं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बेचे तो बिक जाओ।
बीइंग विद द गुरु इज नॉट अ विकल्पा, बीइंग विद द गुरु इज द ट्रुथ। प्रथम का एक सवाल आया है, उन्होंने हमसे पूछा है कि भैया विकल्प ऑफ बीइंग विद द गुरु will dissolve other vikalpas. You being with the guru is the truth. Rest the other feelings that you have, no, that you're being with your classmate, you're being with your friends, you're being with your family, that is vikalpa. The real truth is you're only with your guru. That is the real truth. So being with the guru is not a vikalpa. Being with the guru is the truth which will make you dissolve all other vikalpas. गुरु के साथ रहना ही सच्चाई है, बाकी सब तो भ्रम है। तो कहते हैं ना, शंकर जी कहते हैं बड़ा प्यारा सा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन बाकी सब सपना। भगवान शिव ने खुद कह दिया है कि भाई उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन बाकी सब सपना। बस तो जब गुरु के साथ हो, जब हरि के साथ हो, तो बाकी दुनिया। जय गुरुदेव। विकल्पों पे ध्यान दो कि कैसे तुम्हारे आचरण बदल जाते हैं। यू गेट इनटू अ हैलुसिनेटेड स्टेट ऑफ माइंड, यू गेट इनटू, भ्रमित हो जाता है मन। कभी कभार हमको लगता है कि अरे हमारे अंदर कुछ सिद्धियां आ गई है, कभी कभी हमारे लगता है कि मैं धीरे धीरे प्रगति कर रहा हूं, जबकि वास्तविकता में वो प्रगति नहीं होती है। अब बोलोगे भैया एक बार कहते हो कि प्रगति हो रही है, एक बार कहते हो कि प्रगति नहीं हो रही है, हो क्या रही है सही सही बताओ, है ना। तो हम कोई नहीं होते हैं जो डिसाइड करे कि हमारी प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है। बस एक अच्छे छात्र बनो, जब रिजल्ट कार्ड गुरुदेव देंगे तो कृतज्ञता के साथ ले लो, खत्म बात है। प्रॉब्लम है, इसको समझने में प्रॉब्लम है। अगली बार कभी ये मत पूछना कि भैया एम आई ग्रोइंग स्पिरिचुअली, मैं सीधा बोलूंगा आई एम सीइंग एवरीबॉडीज नेम ओवर हियर। अगली बार कोई भी आएगा एस्ट्रोलॉजी सेशन में, भैया मेरी प्रगति हो रही है क्या, आई टेल यू गिव द रिपोर्ट कार्ड टू गुरुदेव, लीव दैट वर्क टू टीचर। आप कोई नहीं हो बताने के लिए, है ना। हाँ या ना। हुँ? मजा आ रहा है विकल्प में। देखो मन कैसे कैसे खेलता है आपके साथ, तभी तो कहा गया है ये मन ही आपका शत्रु है, मन ही आपका मित्र है। आत्मना आत्मनः चितः। इंद्रियों में सबसे प्रधान तो मन ही है ना। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बहुत प्यार से कहा है, बहुत प्यार से थप्पड़ मारा है भगवान श्री कृष्ण ने। इंद्रियेभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तु सहा। इंद्रियों में सबसे ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि के उस बुद्धि को मेरे अंदर लगा दो बोला है। Above the senses are the mind, and above the mind is your intellect. Put that intellect in me. That's it. End of story. भैया मैं कुंभ जाके आ गया, किया क्या वहां पे, लड़ाई करके वापस आए, ना नहाए ना कुछ किया। इससे बेहतर वो कुंभ का पानी लिया घर पे, और गंगे चे यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। आप लोग अपने साधक के संकल्प से उस जो भी आपके पास थोड़ा बहुत जल आया है उसको अभिमंत्रित करो, और अपने ही घर पे स्नान कर लो, कुंभ का स्नान मिल जाएगा। वहां जाके लड़ाई धक्के मुक्के खा के ईड़ा को पिंगला में बदल दिया, पिंगला को ईड़ा में बदल दिया, सुषुम्ना गायब ही हो गया है। हाँ, अब पता है क्या क्या वहां पर सब कुछ अच्छी अच्छी भाषाएं सुन के आते हो। ओम नमः शिवाय, सीधा घर पे रहो आराम से अपने। भाई तुम लोगों में इतनी ताकत है, आप हर किसी में इतनी ताकत है कि आप किसी भी जल को तीर्थ बना सकते हो।
आप सब बड़े बड़े भक्त हो। और गुरुदेव तो कहते ही हैं कि नारद भक्ति सूत्र में कहते ही हैं, तीर्थं कुर्वन्ति तीर्थानि, द डिवोटीज आर द वन हु मेक द पिलग्रिम अ पिलग्रिमेज सेंटर। क्या ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना मिल गई तो यहीं पे तुम्हारा कुंभ मिल गया। ज्ञान भक्ति और समर्पण मिल गया तो कुंभ हो गया ना। क्या चाहिए और? कि फिजिकल कुंभ बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन वो बच्चों के लिए है। आप साधक हो, आप थोड़े मेच्योर हो, आप मेंट, आपके साधना की शक्ति में इतना ताकत है कि आप जल को अभिमंत्रित करके कुंभ का पानी लेके आ सकते हो, वो भी स्वच्छ पानी। हाँ, कितनी ताकत भरी है गुरु ने आपके अंदर। भरा है नहीं भरा है, हाँ या ना? कुछ लोग अभी भी डाउट कर रहे हैं, पता नहीं भैया। आप बोल रहे हैं तो मान लेते हैं, तो मान लो, मेरे कहने पे ही मान लो। हम्म। हाँ, मारे मारे फिरते हो भाई। विकल्प, जाएंगे सीधा भाई, वहां पर कुंभ में जाएंगे, डुबकी मारेंगे, फिर बाद में निकल के बाहर आएंगे, शरीर वैसा का वैसा, मन वैसा का वैसा। फायदा क्या है? वो जो भी जल आता है उसी को अभिमंत्रित करो, उसी से स्नान करो, और देखो, यत भावम तत् भवति। आपके मन में यदि भाव है तो कुंभ आपके, कुंभ का पानी, कुंभ का जल, कुंभ का तीर्थ आपके घर में आ सकता है। और ये इस दास का अनुभव है, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं। मेरे मन में खाली इतना था कि प्रभु, वो जल थोड़ा सा, एक चुटकी भर मेरे घर में आ जाए, बाकी आपकी कृपा से मैं कर लूंगा। और मानो नहीं मानो, मौनी अमावस्या से पहले और पूर्णिमा के बाद दोनों वक्त घर पे कुंभ का जल आविर्भवित हुआ था, घर में आया था। कोई गया था तो लेके आ गया, फिर बाद में तो वही हो गया ना, बस। भक्त को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। भक्त के घर में वैकुंठ है, क्योंकि भक्त के घर में भगवान है, और आप सबके घर में भगवान है, आप सबके घर में वैकुंठ विराजमान है। ये रहा वो जल। केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि आपके मन में भाव है तो प्रभु आपकी इच्छा संपूर्ण करेंगे। बस विकल्प मत रखो। अगर संकल्प लिया है कि गुरुजी से मिलना है तो बस जी जान लगा दो, एक कदम रखो आप अपनी तरफ से, वो 100 कदम आगे बढ़ाएंगे। हम लोग वो एक कदम रखने में हिचकिचाते हैं ना, वो एक कदम रखने में हिचकिचाते हैं, वही प्रॉब्लम हो जाती है। बस विकल्प में मत रहो, कभी भी विकल्प में मत रहो। बीइंग इन विकल्प will destroy your thought process। बहुत बढ़िया। खुश हो ना आप सब? बस यही प्रार्थना करो कि हम खुश रहे और बाकी सबको ये खुशी बांटे। लेट अस स्प्रेड दिस हैप्पीनेस। बहुत काम बचा है, बहुत काम बचा है। देयर इज नो टाइम फॉर अस टू स्टे इन द कंफर्ट जोन एंड से कि हम लोग काम तब करेंगे जब गुरुजी रहेंगे। अगर आज से एक एक श्वास भी हम लोगों ने अपनी सेवा के लिए लगा दी ना, तो जिंदगी खत्म होने तक भी सेवा समाप्त नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालो, आपको जो जो पसंद है आप वो करिए, मनाही नहीं है।
लेकिन 1 घंटा सेवा में, 1 घंटा ऐसे सत्संग में, अच्छा लगता है सत्संग में बैठना, हाँ? ज्ञान की चर्चा करना अच्छा लगता है ना? तो कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं। आ जाओ, आंखें बंद करके आ जाओ, है ना? और कहें क्या, जब गुरु की कृपा बरसती है तो वो इतना देता है। तो एक बहुत बढ़िया भजन, एक बहुत बढ़िया दोहा याद आ रहा है कि भाई वो जब देता है तो अनगिनत देता है, और हम गिनते हैं तो माला गिन गिन के उसका नाम जपते हैं। वो जब देता है तो अनगिनत देता है, आपकी हाथे सवार नहीं पाएंगे, और हम उसका नाम जपते हैं तो माला गिन गिन के जपते हैं। कितने कंजूस हैं हम। कृतार्थ हो जाओ कि प्रभु इतना दे रहा है, और अपने आप को कभी ब्लेम मत करो कि भाई मेरे पास बुद्धि कम है, मेरे पास भावना कम है, मेरे पास भक्ति कम है, मेरी दिमाग नहीं चलता है। आप कौन होते हो ये जजमेंट करने वाले, बताओ? हाँ, आंखें बंद करो सब लोग, क्लोज योर आईज, and today take a sankalpa that you will not say that anything is lacking in you. संकल्प लो आज। अब से हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारे अंदर इस चीज की कमी है। I will never say that I am lacking this. Whatever you need is being fulfilled. आपकी जरूरत से ज्यादा समय से पहले आपको सब कुछ मिल रहा है। इस भाव के साथ तृप्त हो जाओ। मेरे पास इस क्षण से किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, न शरीर के आरोग्य की, न मन में भावनाओं की, न बुद्धि में तेजस्विता की, न चित्त में कोई वृत्ति है। इस क्षण मैं परिपूर्ण हूं, और मेरे को जो चाहिए वो मेरे को दिया जा रहा है। इस क्षण से मैं पूर्ण हूं, मैं संपन्न हूं, मेरे को किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जितना चाहिए उससे अधिक मेरे गुरु मेरे को दे रहे हैं। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। वेरी स्लोली यू ओपन योर आईज। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही रखते हैं। पूर्ण पूर्णाभ्याम, पूर्ण बी कंप्लीट। और शिव तत्व भी पूर्ण ही है, और हम सब भी उसी शिव तत्व से बने हैं, है ना? तो आप सबको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी इच्छाएं, और आपके सारे संकल्प संपूर्ण हो। पढ़ाई के मामले में, विद्या के मामले में, धन के मामले में, ऐश्वर्य के मामले में, ज्ञान के मामले में, शक्ति के मामले में, आपको जिस भी क्षेत्र में जो भी चाहिए वो आपको पूर्णत्व प्रदान करे गुरुदेव। और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य कभी आपको ना छोड़े, यही मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव।
शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, और शिवरात्रि के बाद हम आप सबसे मिलेंगे। जय गुरुदेव।